हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। होप कि आप लोगों को लास्ट वीडियो पसंद आया होगा और उसमें जो मैंने क्वेश्चन बताया था वो भी समझ में आया होगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की ओर, जो हम लोग आगे बनाएंगे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक 11 तक बना लिया था। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए क्या बोल रहा है। इफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर इक्वल। मतलब क्या कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोस है, सॉल्यूशन जो है, मीन्स कि ए एंड बी का जो वैल्यू है वो इक्वल है, देन व्हाट इज द साइन ऑफ दोज ए एंड बी। उस दोनों जो नंबर है इसका सॉल्यूशन का, उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, वो पूछ रहा है। इसको देखिए कैसे बनाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड और क्या दिया हुआ है, ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0। मीन्स कि इसका जो है ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए इज इक्वल टू बी, ये दोनों इक्वल है जो सॉल्यूशन जो है। ठीक है, तो इसमें एक कंसेप्ट अप्लाई होता है। क्या इसमें एक कंसेप्ट है, इफ द zeros of the polynomial quadratic polynomial are equal, then क्या होता है, discriminant of the polynomial is equal to 0। तो अगर पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन जीरोस है वो बराबर है, ठीक है, बराबर है मतलब कि दोनों का वैल्यू सेम है, देन उस पॉलिनोमियल का जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमेशा 0 रहेगा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या कि डी का वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी का वैल्यू ये होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, तो हमारा तो ये बोला है क्वेश्चन में कि ए एंड बी इक्वल टू आर इक्वल, जो भी इसका जीरोज है वो इक्वल है। दैट मीन्स कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। करेक्ट। तो अब इसका 0 है मतलब क्या है कि बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, राइट। अब बी स्क्वायर 4ac है। अब यहाँ पर एक चीज देखना है, ये है बी स्क्वायर, राइट। बी स्क्वायर मतलब क्या, ये जो है हमेशा पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। वाई नेगेटिव नहीं हो सकता है, बिकॉज ये स्क्वायर है। अगर हम लोग कभी भी किसी भी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, राइट। तो इसी कारण से, इसी लॉजिक से जो बी स्क्वायर का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अगर बी स्क्वायर पॉजिटिव है देन 4ac भी पॉजिटिव है, बिकॉज 4ac इक्वल टू बी स्क्वायर है। देन इट मीन्स अकॉर्डिंग टू 1, ये पॉइंट 1, 4ac इज इक्वल टू 4ac इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, मीन्स की पॉजिटिव, राइट।
तो अगर 4AC पॉजिटिव है मतलब कि A and C, सॉरी, A and C must have same sign, either positive or either both positive और both negative। ठीक है, या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तभी ये पॉजिटिव हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव होगा तभी दोनों पॉजिटिव हो सकता है, तभी ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव। अगर लेट सपोज कि ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू -2, सॉरी सी का वैल्यू -2, तो -1 इंटू -2 इक्वल टू 2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये दोनों का जो वैल्यू होगा ए एंड सी का, वो हमेशा पॉजिटिव, आइदर बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव। तो इसका जो है ये था डी ऑप्शन, सी एंड ए मस्ट हैव सेम साइन, यह होगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए यह इतना हुआ। तो ये सब क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में हम लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को जो है हमेशा हर एक चीज़, हर एक चैप्टर का कंसेप्ट एंड पॉइंट्स याद रखना है। तो इस केस में क्या है पॉइंट यहाँ पर कि इफ़ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। तो ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये आप लोग को याद है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। b² - 4ac इक्वल टू 0, देन b इक्वल टू 4ac, राइट। इतना तो ये तो इधर एक्स्ट्रा है, तो ये इतना सा छोटा सा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हर एक चैप्टर अभी से भी, अभी जो मैं केवल अभी सैंपल पे बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस के लिए कहीं से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसमें आप लोग को एनसीईआरटी बुक में ये सब पॉइंट्स दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ऐसे तो मैं अलग से पॉइंट्स, हर एक चैप्टर का पॉइंट्स विथ स्पेसिफिक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को दूंगा। ठीक है, चलिए अभी आगे के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? The area in of a sector of a circle of radius 21 centimeter cut off by arc length 22 centimeter is। तो एक सर्कल है जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसमें एक आर्क लेंथ बना हुआ है 22 सेंटीमीटर का। तो उस सेक्टर का एरिया, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रेडियस क्या दिया हुआ है सर्कल का? रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड कॉर्ड लेंथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। तो इसका जो ये कॉर्ड से जो रेडियस से जो सेक्टर बनेगा, मीन्स कि ये तो ये जो यहाँ पे ये मान लेते हैं सेंटर, तो ये जो सेक्टर बना है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा? तो इसका एरिया निकालने से पहले हम लोग को रेडियस पता है 21, और ये जो एक कॉर्ड लेंथ है ये 22 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया एक सिंपल फॉर्मूला है जिससे कि डायरेक्ट निकल सकता है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू 1/2 इंटू
r into l. r is the radius, l is the length of chord. ठीक है, तो अगर इस मेथड से देंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/2 इंटू 21 इंटू 22, that is nothing but 21 into 11, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे तो तुरंत बन जाएगा ये। ठीक है, अभी अगर इसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा लेंदी मेथड से समझाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए इसको एक्सप्लेन समझने के लिए कैसे बना सकते हैं कि लेट द आर्क एक्सटेंड एट एन एंगल थीटा। इसको एक एजम्पशन मान लेते हैं, लेट आर्क सबटेंड एन एंगल थीटा। एक थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, एक थीटा एंगल पे आर्क गिर रहा है। ठीक है, तो जब एंगल थीटा है तो हम लोग के पास फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाय 360 इंटू 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। ठीक है, ये होता है। तो अब हम लोग लेंथ ऑफ आर्क हम लोग को पता है 22 सेंटीमीटर, थीटा नहीं पता है, थीटा बाय 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू पता है 21 सेंटीमीटर। देन ये कैंसिल आउट कर देते हैं 3 से, ये 22 कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो और इसको कैंसिल आउट करते हैं, 3 2 जो 6 6 30 60, राइट। तो थीटा का वैल्यू, अब इसको इधर लेके आ जाएंगे तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, राइट। तो जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री हो गया तो अब नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला है हम लोग के पास। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। ये फॉर्मूला होता है। अभी हम लोग को थीटा का वैल्यू पता है 60/360 इंटू पाई हो जाएगा 22/7, आर स्क्वायर हो जाएगा 21 इंटू 21, राइट। अभी ये कैंसिल आउट हो जाएगा 60/60, सॉरी 6 से, एंड नाउ 7 3 जो 21, 3 2 जो 6, 2 इंटू 2 22/2 11, रिमाइंडर बचा 11 इंटू 21, ये आ गया हमारा फिर से 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ये हुआ हमारा समझने के लिए कि पहले थीटा का वैल्यू निकालेंगे विद द फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क से। जब थीटा का वैल्यू मिल जाएगा तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से आप लोग 3 फॉर्मूला यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक है हमारा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी आप लोग को काम देगा दूसरे क्वेश्चन में। एक एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, ये भी है। और एक जो इससे पहले मैं बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एक और फॉर्मूला था 1/2 पाई इंटू आर इंटू एल, वेयर आर इज द रेडियस एंड एल इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला आप लोग इससे लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है,
देन ए बी इक्वल टू 6, डी इक्वल टू 9, ई एफ इक्वल टू 6, एफ डी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो ट्रायंगल ऑफ ए बी सी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर निकालना है। और इसको के साथ हम लोग को कुछ साइड्स का लेंथ भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अब पेरीमीटर निकालना है ए बी सी का। तो देखते हैं, चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है। अब जो है कुछ साइड का लेंथ दिया हुआ है। तो लेंथ क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डी ई इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड एफ डी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी का पेरीमीटर निकालना है, ठीक है। अभी देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर गिवन दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर इक्वल टू ट्रायंगल डी ई एफ, ये दिया हुआ है, ठीक है। जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो जो उसका साइड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। ये एक कंसेप्ट है, इसमें लिख देते हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब क्या, ए बी बाय डी ई, ये दो साइड, पहले ये दो साइड इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ये दो साइड एंड इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये दो, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल होता है। अब हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है सारा, तो इसको दो इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। इससे दो इक्वेशन बना लेंगे, ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ, ये एक हुआ, एंड दो सेकंड होगा ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये हुआ हमारा सेकंड। अब इस पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो पहले के लिए ए बी का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, डी ई का वैल्यू 9 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू नहीं है, बी सी एज इट इज, ई एफ का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6, तो बी सी का वैल्यू हो जाएगा 6 इंटू 6 बाय 9, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। अब इसी तरह इधर वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी 6, डी ई 9, ए सी का वैल्यू नहीं पता है, डी एफ का वैल्यू 12, तो ए सी का वैल्यू 6 इंटू 12 बाय 9, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग को ट्रायंगल ए बी सी का जो है
ट्रायंगल ए बी सी तीनों साइड का लेंथ मिल गया। ए बी का है 6 सेंटीमीटर, बी सी का वैल्यू कैलकुलेट किए थे 4 सेंटीमीटर एंड ए सी का वैल्यू कैलकुलेट किए थे 8 सेंटीमीटर। अब तीनों साइड का ट्रायंगल मिल गया, साइड का लेंथ मिल गया, देन पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड का समेसन 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, दैट इज नथिंग बट 18 सेंटीमीटर, राइट। ये हुआ हमारा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी हमारा देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कंसेप्ट था। ये कंसेप्ट को अगर याद रहेगा तो हम लोग डायरेक्टली इसमें एक यहाँ से निकल जाएगा और डायरेक्टली फिर ऐड कर देंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, दैट इज नथिंग बट AB इक्वल टू AB बाई DE इक्वल टू BC बाई EF इक्वल टू AC बाई DF, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतने ही, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्ते।